रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। 1973 में बनी फिल्म गोपी का ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इसमें कवि कहते हैं, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें लाठी हाथ में होने की बात भले ही किसान की हो रही हो, लेकिन भैंस का विदेशी कलाकार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, उनसे कोई संबंध नहीं है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आज से 48 साल पहले गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने इस भजन में वो सोच लिया जो आज हो रहा है। हो ये रहा है कि कल रात 9 बजे के करीब हॉलीवुड की मशहूर या यूं कहें बदनाम गायिका रिहाना ने एक ट्वीट किया। CNN के एक किसान आंदोलन के समाचार का लिंक शेयर करते हुए रिहाना ने लिखा, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। बस उसका ऐसा लिखना था और हमारे दो कौड़ी वाले पत्तलकार और क्रांतिकारी चमचे उछल उछल कर तालियां पीटने लगे। अभी उन्होंने खुशी के दिए जलाए ही थे कि पर्यावरण कार्यकर्ता बनकर हाउ डेयर यू कहने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी रेस में कूद पड़ी कि हम किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। अंध विरोधियों ने अभी मिठाई खरीदी ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज सेविका मियां खलीफा ने भी कह दिया कि दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया है, ये तो मानवाधिकारों का हनन चल रहा है। एक मिनट, आपको मियां खलीफा नहीं पता? अच्छा, नाम से नहीं पता होगा। ये एक महान समाज सेविका हैं जिन्होंने 2014 में मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। 2 ही महीने में ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली महिला बन गई थी। ये अरब देशों से आती हैं और यहाँ मानवाधिकार की बात कर रही हैं। रुको, इनका नाम गूगल करने से पहले जरा आसपास देख लो, कोई है तो नहीं। वो क्या है ना, मेरे दोस्त अब्दुल को तो आप जानते ही हो। उसने अभी अभी पंक्चर की दुकान बंद करके एक कॉल सेंटर में नौकरी की थी। कल जब मियां खलीफा का नाम आया तो उसने भी गूगल करके इस महान आत्मा के विषय में जानना चाहा। बस ऑफिस में किसी ने देख लिया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भगवान अब्दुल की नौकरी की आत्मा को शांति दे। मजे की बात यह है कि देश के 99.99% किसान रिहाना या ग्रेटा को जानते ही नहीं। ये बयान आने पर लोग गूगल पर सर्च करने लगे कि आखिर ये हैं कौन। उधर किसान नेताओं को जैसे ही पता चला कि रिहाना और मियां समर्थन करने आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि सारे नेता हमसे मिलने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर आ रहे हैं, तो इन दोनों को भी यहीं आना चाहिए। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि जैसे ही ये समाचार हरियाणा के जींद पहुंचा, जहां किसानों के अधिकार के लिए महापंचायत की जा रही है, तो वहां पर भूचाल आ गया। ये देखिए, अपने कंधे लगाऊंगा लेकिन अन्य समझदार और ब्रह्मचारी टाइप के विशेषज्ञों का कहना है कि ये मियां जी की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से हुआ है। उसका सबूत भी उपलब्ध है, जहां मोदी जी खुद इसका खुलासा कर रहे हैं। और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। इस बीच अनशन मैन अन्ना हजारे, जिन्होंने 2 दिन पहले अपने आमरण अनशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था, उन्होंने फिर से अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। नहीं, सरकार या किसान बिल के विरोध में नहीं, बल्कि किसानों के विरोध में। कह रहे हैं कि 73 साल की उम्र में मैं यहाँ तुम्हारे लिए आमरण अनशन करने बैठा था और तुमने एक शब्द ना कहा। और मियां खलीफा ने 2 लाइन क्या बोल दी, सब उसके गुणगान में लगे हो। कनाडा में खालिस्तानियों के लिए पैसा जुटाने वाले नेता जगमीत सिंह को रिहाना इंस्टा पर फॉलो करती हैं और ये किसान वाला ट्वीट लिखने पर जगमीत ने रिहाना को धन्यवाद भी दिया है। उधर ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर खालसा एड नाम की एक संस्था जो रोहिंग्याओं को बिरयानी खिलाने के लिए बांग्लादेश तक चले जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में सिख बच्चियों के अपहरण और सिखों की हत्या पर मुंह सिलकर बैठ जाते हैं, उन्होंने ग्रेटा को धन्यवाद दिया है। अच्छा, मजे की बात यह है, सारे चमचे जो पागल हुए पड़े हैं कि रिहाना ने समर्थन कर दिया तो अब मोदी सरकार गिर ही जाएगी, उन्हें पता ही नहीं कि अमित शाह नचनियों की परवाह कभी करते ही नहीं थे। भारत के मामले में कोई टांग अड़ाए तो ये तो प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते। यकीन नहीं आता तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से ही पूछ लो। खालिस्तानियों के साथ फोटो खिंचवाकर जब वो भारत आया था, मंत्री तो क्या संतरी तक उसे मिलने नहीं गया, किसी राज्य का मुख्यमंत्री तक नहीं मिला और मुंह काला करवाकर वापस जाना पड़ा था। एक तरफ देश पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन बनाकर दे रहा है और दुनिया भर में देश की चर्चा और तारीफ हो रही है। ब्राजील के प्रधानमंत्री जायर बोल्सोनारो भारत को धन्यवाद करते हुए वैक्सीन को बजरंगबली की संजीवनी बूटी बताते हैं, तो केविन पीटरसन जैसे लोग दक्षिण अफ्रीका में भारत की वैक्सीन सहायता की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन इन्हें मिलती है मियां खलीफा। वैसे राहुल गांधी जी की जर्मनी यात्रा का इस अंतर्राष्ट्रीय नौटंकी से कोई संबंध नहीं है। मोदी जी ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे लोगों को लगा दिया है। वैसे तो ये किसी काम के नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें देश में कोई जानता तो है और कंगना तो है ही इन्हें सुलगाने के लिए। सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार खुद से बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, विदेशी हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हम अपना मसला खुद ही निपटा लेंगे। वैसे मियां खलीफा के ट्वीट करने का एक फायदा तो हुआ है। जैसे ही ये खबर आई, 6 साल का वनवास तोड़ते हुए रवीश कुमार एनडीटीवी वाले ट्विटर पर लौट आए हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है नकली पर्यावरण रक्षक ग्रेटा थनबर्ग के नाम। जो किसान पराली जलाने पर रोक और जमीन के पानी के बचाव वाले बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका समर्थन प्रदूषण से लड़ने वाली कर रही है। ये तो वही बात हो गई जैसे इस बर्ड फ्लू की बैठक में मुर्गी को बचाने का काम हो रहा है।
अगर आप भी देश के मामले में घुसी विदेशियों की नाक काट देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज जो आपका गिवन सब्जेक्ट है वो है मियां खलीफा और रिहाना की एंट्री इन द फार्मर प्रोटेस्ट। बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है और एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जिनके विषय में भी बात करना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे कमेंट्स में हर तीसरा चौथा तथाकथित फार्मर जिसके सिर पर पगड़ी हो जाती है वो कह रहा है कि आज देखिए किस प्रकार से ये लोग नमक हरामी कर रहे हैं हमारे साथ में। जो लोग भिखारी की तरह आते थे, लंगर खाते थे और चले जाते थे, वही आज हमको सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। यही नहीं, एक सिख रिपोर्टर इसमें दिखाई देता है जो कि एक गरीब व्यक्ति को जिसके पत्तल पर थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है वो खिचड़ी देकर के खरीदने की कोशिश करता है। उससे पूछता है कि मोदी बढ़िया या किसान बढ़िया। बंदा इतना खुददार था, वहां वो भूख की वजह से आया जरूर, लेकिन उसने कहा कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और सरकार हमारे लिए प्राथमिकता पर है। देना चाहिए था कि नहीं? हाँ, देना चाहिए था। ये कौन सी सरकार है? ये तो खाली किसान है, लेकिन इतने दिनों से आप लोगों को लंगर खिला रहे हैं। हाँ, लंगर खिला रहे हैं। बढ़िया कौन लग रहा है? किसान लगे अच्छे की सरकार लग रही है? नहीं, सरकारी अच्छी लगी, सरकारी अच्छी लगी। सरकार अच्छी है तो वो तो आपको दे तो कुछ नहीं रही, खा यहाँ कर रहे हो और गुण उसके कर रहे हो। नहीं तो सरकार ने बहुत दिया, इतना इतना दिया, बहुत दिया। ये तो आपको यहाँ पे लंगर में मिल रहा है, किसान दे रहे हैं, सरकार थोड़ी दे रही है। हाँ बाबू। इतना ही नहीं, ट्विटर के ऊपर भी वोटिंग कराई जा रही है, लेकिन वहां पर भी खरी खरी बेइज्जती हो रही है। खरी खरी बेइज्जती सेम टू सेम ऐसी जैसे कि राहुल गांधी जी ने आज बेइज्जती कराई। बात पैसे की है। आप हमें साल की शुरुआत में ही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसानों को एम नाम से स्टार्ट होने वाले कुछ तानाशाहों के नाम गिनवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोमिना बेगम कौन थी? जी हां, मोमिना बेगम वही थी जिसने खालिस्तान की समस्या को खड़ा किया था। क्या आप जानते हैं कि मौनी कौन था? क्या आप जानते हैं कि माइनो कौन है? क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद कौन है? क्या आप जानते हैं कि मोतीलाल कौन है? ऐसे बहुत सारे एम हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज बहुत परेशान है। अब हम वापस आते हैं रिहाना की बात के ऊपर। रिहाना ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि हम सब लोग फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर कुछ लोगों ने उसके पक्ष में स्टैंड लिया और जो कि लिया जाना अच्छा भी था। फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बात की जानी चाहिए, लेकिन ये जो ट्वीट था और इसके पीछे जो निहित जो अर्थ था उसको ना समझते हुए दोनों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। और इसमें चिड़ियाघर के भालू ने फटाफट एक ट्वीट कर दिया और उसने कहा कि किस प्रकार से राइट विंगर सोचते हैं कि रिहाना एक मुस्लिम है जो कि पाकिस्तान सपोर्ट में है और अब हम इसको जाकर के ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिहाना के विषय में आप लोगों को एक बात पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि रिहाना आजकल मुस्लिम लड़कियों की रोल मॉडल बन चुकी है। वही लड़कियां जो कि जिम में भी जाती हैं तो वहां पर पूरी तरीके से बुरके में पैक होकर जाती हैं। वही मुस्लिम लड़कियां जो कि स्विमिंग पूल में घुसती हैं तो भी पूरी तरीके से बुरके में पैक होकर के ही जाती हैं। उन मुस्लिम महिलाओं के लिए आज अर्धनग्न रिहाना रोल मॉडल बन चुकी है। वो एक बात अलग है, लेकिन रिहाना के विषय में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही कम लोगों को पता है। रिहाना का एक सॉन्ग आया था सेवेज एक्स। इस गाने के अंदर हदीस का प्रयोग किया गया था, हालांकि वो बड़े ही फास्ट तरीके से किया गया था, लेकिन इसके बाद में रिहाना का बाइकआउट करना मुसलमानों ने शुरू कर दिया था। यही नहीं, रिहाना का जो तौर तरीका है उससे भी मुस्लिम लड़कियों महिलाओं को दूर रहने की बातें बहुत पहले से ही की जाती रही हैं। लेकिन आज जैसे ही रिहाना ने एक आधा अधूरा ट्वीट किया वैसे ही मुस्लिम लड़के लड़कियां आज उसको अपना आदर्श मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि थोड़ी देर पहले आकर के कोई भी आपको गाली दे जाए और फिर आधा अधूरा ट्वीट कर दे जिससे कि आपको ना उसका अर्थ पता लगे ना उसके अनर्थ की आप भावना कर सकें और जाकर के आप उसके तलवे चाटने लग जाएं। रिहाना ने अभी अधूरी ही बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी सपोर्ट में इस्लाम जगत टूट पड़ा है उसको देख करके यही लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद में वो अपनी लड़कियों को बुरके से बाहर निकाल करके रिहाना के जैसा घूमने और फिरने के लिए प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अलाउ करेंगे। तो इस वजह से अपने चश्मे लगा करके बैठ जाइए, न जाने कब आपकी आंखों से सामने से ऐसा कोई हुजूम गुजरता हुआ नजर आ जाए। तो ये जो चीजें होती हैं ये आप लोगों की सपोर्ट में ही होती हैं, ये अच्छी बात होती है। लेकिन इससे भी 2 स्टेप आगे बढ़ करके मियां खलीफा ने इस मामले में सपोर्ट कर दिया है। अब यहां से हमें इसके पीछे षड्यंत्र का बू आना शुरू हो जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एंटोनियो माइनो ने अपनी ससुराल वालों को इन्वाइट करना शुरू कर दिया कि अब भाई यहां पर हमारी जो जमीन है वो बच नहीं रही है, सरकार बहुत कैडी पड़ रही है, अब तुम समझ जाना, जैसे भी करना है कर लेना। अब इसमें फटाफट कुछ लोगों की और भी एंट्री होने की हमें उम्मीद है। लेकिन मियां जो लगता है कि माइनो के बुलाने पर ही आई है, मियां का जो ट्वीट है वो बड़ा ही खास है। मियां कहती हैं कि यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यानी कि वो 3 कानून के बारे में बात नहीं करती हैं, वो एमएसपी की गारंटी के बारे में बात नहीं करती हैं, वो मंडियां जो सरकारी मंडियां हैं वो उनके बाद में खत्म हो जाने की बात नहीं करती हैं। वो केवल एक बात करती हैं कि भैया बॉर्डर के ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब मियां को इससे क्या प्रॉब्लम कि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है अथवा नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि इस प्रोटेस्ट के दौरान केवल पंजाब के अंदर 1500 से ज्यादा टावर तोड़ दिए गए हैं। जब वो टावर तोड़े गए थे तो क्या वहां पर इंटरनेट बाधित नहीं हुआ था? इंटरनेट बाधित हुआ था, लेकिन वह समस्या नहीं है। सरकार अगर कोई भी फैसला लेगी हमें खिलाफ उसके जाना है। जैसे कि आपने टावर तोड़े, नेट बंद हुआ, उस पर
कोई समस्या नहीं, लेकिन सरकार ने उन कुछ मूलभूत सुरक्षा के जो नियम है उनको देखते हुए नेट बंद कर दिया तो आपको समस्या हो गई। जब लोग लाल किले तक पहुंच गए तो कह रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई, बैरिकेड क्यों नहीं लगाए, अच्छे तरीके से रोका क्यों नहीं। आज किलेबंदी कर दी है तो कह रहे हैं कि बैरिकेड लगा दिया, किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये तो जो सरकार है पूरी तरीके से तानाशाह है। अब हम वापस आ जाते हैं मियां खलीफा के इस ट्वीट के ऊपर। मियां खलीफा का बिजनेस नेट से ही चलता है और वो पूरी तरीके से रुक चुका है। अब आप जरा समझिएगा कि जो प्रोटेस्टर्स तथा कथित प्रोटेस्टर्स बॉर्डर पर पड़े हुए हैं उनका नेट से और मियां खलीफा से क्या संबंध है। वो जो यहां पर पड़े हुए हैं उनकी असली डोज क्या है, उनको असली ऊर्जा कहां से मिल रही है। मियां खलीफा अपने खेत दिखाते हुए इस बात को कह रही हैं कि नेट नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि वहां से प्रोटेस्टर्स छिटक सकते हैं, वापस जा सकते हैं। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि अगर वहां पर नेट बंद ही हो गया क्या हुआ, आप वहां पर एचडी क्वालिटी की अपनी सीडीज, कुछ पेन ड्राइव्स, कुछ एसडी कार्ड्स भिजवा दीजिए। कुछ और लोगों ने बताया कि आप अपनी खेती में ध्यान दीजिए, शायद आप अपना हल कहीं भूल आई हैं, अपना हल लीजिए और अपनी खेती में मग्न रहिए। बहुत सारे लोगों ने वहां पर ट्वीट किए, बहुत सारे लोगों ने वहां पर कमेंट किया, लेकिन इन सब के पीछे हमें केवल एक ही बात नजर आती है। जिस प्रकार से चिड़ियाघर का भालू आज कह रहा है कि क्योंकि मियां खलीफा, क्योंकि रिहाना मुस्लिम है, इस वजह से इन लोगों से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कहता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिर्फ इनके नक्शे कदम पर हदीसों पर गाने बनाने वाली लड़कियां, इनकी तरह अर्धनग्न रहने वाली, इनकी तरह के काम करने वाली, इनकी तरह की खेती करने वाली और सुंदर सुंदर हल बदलने वाली जो ये लड़कियां हैं उनको फॉलो करने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली और उनके नक्शे कदम पर चलने वाली जो आपके खानदान, आपके घर में लड़कियां हैं, उनको कहिए कि जरा कि ये हमारी आदर्श हैं और उनके रास्ते पर वो चलें। दोस्तों, सपोर्ट कोई भी करे, कहीं तक भी करे, लेकिन कभी भी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कोई सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति केवल और केवल सपोर्ट में उतरा है। उन लोगों के बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उन लोगों को फ्री फंड का एक हुजूम मिल रहा है जिसमें कि आप लोगों के जो पेजेस हैं उन पर जाने वाली जो रीचेज है वो बढ़ जाती है, अचानक से उन पर बाढ़ आती है। इन लोगों का एक तरीका है, वो है आपका ध्यान आकर्षण करना। इसके विषय मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी मुद्दों को, जो धार्मिक मुद्दों को भुनाने का कार्य करते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर ना आप चल सकते हैं, ना आप अपने बच्चों को चलने के लिए कभी भी कह सकते हैं। इसलिए उन लोगों के सपोर्ट में केवल तभी उतरें जब उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि दोस्तों, मंदिर के अंदर भी बहुत लंबे समय से भंडारे चलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी भंडारा खिलाने के बाद ये नहीं कहा कि तुम हमारे यहां बिक चुके हो और एक समय की थोड़ी सी खिचड़ी खाने के बाद आप हमारे यहां पर गुलाम लग जाओ। दूसरी चीज के राजनीतिक हितों को साधने वाले लोग अक्सर कर ये भूल जाते हैं कि मेमुना बेगम, माइनो, मोहनदास और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के लिए और इस देश के साथ में कितने जुल्म किए, ज्यादतियां की और यहां के लोगों को किस प्रकार से मरवाया। और वो लोग भूल जाते हैं जिस समय पर वो रिहाना को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वही रिहाना है जो हदीसों का, कुरान का, आयतों का अपमान कर रही थी और आप उसका बायकॉट कर रहे थे और उसके अर्धनग्न शरीर पर फतवे निकाल रहे थे। ये वही मियां खलीफा है जिसके ऊपर आपने हिजाब पहनकर पोर्न वीडियोस बनाने के ऊपर फतवा लगा दिया था और उसको जान से मारने तक की धमकियां दी थी। ये वही मियां खलीफा है जिससे बचने के लिए मुस्लिम लड़कियों को स्पेशली कहा जाता रहा है। आज आप उन्हीं के तलवे चाटने लग गए तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिएगा। सपोर्ट करना या बायकॉट करना, इसके लिए भी विवेक चाहिए जो कि किसी मदरसा में नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।